Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who's the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum. This is Peria Model School, PNED, Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Welcome to the class, students. Let's start our lecture. Today we are going to do practice and learn that how to do multiplication. जैसे कि हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। नंबर 1, मल्टीप्लिकेंट, द नंबर ऑफ टू बी मल्टीप्लाइड, वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दैट इज़ टू बी नोन एज मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे मल्टीप्लिकेंट कहा जाएगा। एंड द नंबर विद विच वी मल्टीप्लाई, और जिस नंबर के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे उसे मल्टीप्लायर कहा जाएगा। हेयर इज एग्जाम्पल, 12 है, 12 को मल्टीप्लिकेंट कहेंगे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और किसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 के साथ, तो इसलिए हम 2 को मल्टीप्लायर कहेंगे। नाउ द थर्ड टर्म इज प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑब्टेन, फाइनल जो रिजल्ट हमें हासिल होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा इसके बाद, उसे हम फाइनल क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। देयर आर 3 टर्म्स, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड द प्रोडक्ट। दोबारा बता देती हूँ, द नंबर टू बी मल्टीप्लाई, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो होगा मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, द नंबर विद विच वी मल्टीप्लाई, जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे मल्टीप्लायर कहेंगे। एंड द रिजल्ट ऑब्टेन, फाइनल जो रिजल्ट हासिल होगा उसे प्रोडक्ट कहेंगे। ये आप अपनी प्रीवियस क्लास 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उम्मीद है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां आपको बताया गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। अगर आपको किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो आप सिंपली कर सकते हैं बहुत इजी मेथड के साथ, बजाय इसके कि आपको इस तरह से पूरा मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना पड़े। ठीक है, किस तरह से होगा, अगर आपके पास एक नंबर है 6428, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6428 का टेबल 1 तक पढ़ लें तो आपका आंसर आ जाएगा 6428। सेम यही आंसर आ जाएगा, इसके साथ सिर्फ आप एक जीरो का इजाफा कर दें तो ये बन जाएगा 64,280, जो कि आपके इस सम का आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हम चलते हैं सेकंड के बाद, सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ लिखा हुआ है 92,342। 92,342 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो आप सिंपली वही मेथड अप्लाई करेंगे जैसा हमने ऊपर अप्लाई किया है। 92,342 का टेबल 1 तक पढ़ लें तो 92,342 1 जा 92,342 नॉर्मल लिखा, प्लस उसके साथ आप ये 2 जीरो ऐड ऑन कर देंगे एंड में। ठीक है, टेंस और वंस प्लेस पे, वंस और टेंस प्लेस पे आपने ये 2 जीरो लगा दिए, तो इसकी अगर स्पेसिंग आप प्रॉपरली करें तो स्पेसिंग कुछ इस तरह से बनेगी 9,234,200। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर स्पेसिंग इसकी बन जाएगी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। यही आंसर है जिसको मैंने स्पेसिंग दे दी ताकि आपको समझ आ सके। अब हम चलते हैं तीसरे सम की तरफ, 345,286 का टेबल पढ़ना है 1000 तक, तो बजाय इसके कि आप इस तरह से पूरा मेथड अप्लाई करें और आप उसको तब जाके सॉल्व करें तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं 345,000 एंड 286 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 345,286। नॉर्मल आंसर आ गया 1 से जब करेंगे। देन उसके बाद आप 3 जीरोस उसके साथ ऐड ऑन कर देंगे, जैसे फर्स्ट में 1 जीरो था तो आपने 1 जीरो लगा दिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपने 2 जीरो लगा दी, और इसमें 3 जीरो आपने ऐड ऑन कर दिए, एक वंस की जगह पे, एक टेंस की जगह पे और एक 100 की जगह पर। ठीक है, एंड में आप इस तरह से जीरो का इजाफा कर देंगे, नंबर लिखने के बाद आप उसमें जीरो ऐड ऑन कर देंगे। नंबर 4 एक और एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 82,435, 82,435 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 के साथ। ठीक है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो या 10,000 हो, इस तरह के नंबर्स को आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं बनिस्बत दूसरे नंबर के, जबकि आपको उसमें पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो 82,435 का टेबल अगर आप 1 तक पढ़ते हैं तो 82,435 जो कि आपका नंबर था, उसके बाद आपने 4 जीरो इसमें ऐड ऑन कर दिए हैं, 1, 10, 100 और 1000, ये 4 जीरो आपने एंड में लगा दिए हैं। ठीक है, इसको प्रॉपरली स्पेसिंग देंगे तो कुछ इस तरह से सम बनेगा 824,350,000 एंड देन ये 1000 में ही आएगा और आगे यूनिट में कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो 824,350,000, तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ गया। यही आंसर है जिसको मैंने स्पेसिंग के साथ लिख दिया है। ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
वन सॉल्व। इस तरह से आपके पास बुक में भी एक क्वेश्चन होगा जो आपको असाइनमेंट में दिया जाएगा, आपने इसी तरह से 100, 10 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बजाय इसके कि आप पूरा मेथड सॉल्व करें। इसी शॉर्ट मेथड को अप्लाई करके आप इस तरह का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जो बुक में सम्स दिए गए हैं, असाइनमेंट में दिए जाएंगे, आप उनको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सम, जिसमें आपके पास कुछ ऐसे सम दिए गए हैं, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनमें आपके पास कुछ वैल्यूज मिसिंग है, आपको वो मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास बुक में, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3428 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोई नंबर है जो कि मिसिंग है, ठीक है, एक मिसिंग नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3420, मतलब ये आपका 3428 है, ये भी आपका 3428, मतलब 1 तो है यहाँ पर, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ गया। अब आगे कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 जीरो, तो वो 2 जीरो आप यहाँ लगा दोगे, दैट मीन्स कि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपका आंसर आया 342,800। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। सिंपल ये है कि आपने चेक कर लिया, देखिए वैल्यूज बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके आगे 2 जीरो लगे हुए थे तो आपने 2 जीरो लगा दी, तो इसका मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आया है। अगर हम इसको चेक करें एक मरतबा कि सही आंसर आ रहा है, 3428 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3428 आ गया, देन उसके बाद आपने 2 जीरो उसमें एड ऑन कर दी, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। दैट मीन्स वो मिसिंग वैल्यू क्या थी, आपकी 100 थी। अब हम चलते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड में भी इसी तरह से कुछ मिस है, जो आपसे पूछा जा रहा है कि 93,456 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, कि हमारे पास आंसर आ गया है 934,560। चेक करते हैं, ये वैल्यूज बिल्कुल सेम है, 93,456 बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 ही था, आपने 1 लगाया, फिर उसके बाद एक जीरो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा, तो 10 से मल्टीप्लाई किया गया। अब हम इसको चेक करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके। 93,456 का टेबल 1 तक पड़ा, ठीक है, तो आपके पास यही आ जाएगा। इसी तरह से सेम वैल्यू आ गई, प्लस आपने उसके आगे एक जीरो लगा दिया। ये चेक करने के बाद पता चला कि हमारा ये 10 आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सम की तरफ। अब यहाँ पे नंबर 1 वैल्यू जो है मिसिंग है, बता दिया गया है, मतलब मल्टीप्लिकेंट मिसिंग है। मल्टीप्लायर हमें पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट भी हमें दी गई है, ठीक है। हमने ऊपर टर्म्स कुछ डिस्कस की थी, ये है मल्टीप्लिकेंट, इसको मल्टीप्लिकेंट कहेंगे, ठीक है। ये है हमारा मल्टीप्लायर, इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इसे हम कहेंगे अपनी प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेंट मिसिंग है, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं। प्रोडक्ट आपके पास कितना आया है, यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास है 8,421 एंड देन 1000। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 जीरोज हैं, यहाँ पर भी 3 जीरोज लगे हुए हैं, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो भी ठीक है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ये जो वैल्यू है 8,421, दैट मीन्स यहाँ पर यही थी 8,421, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया आपने 1 के साथ, 8,421 मल्टीप्लाई बाय 1 सा 8,421 आ गया, और साथ में आपने 3 जीरोज लगा दिए। तो ये वैल्यू थी जो मिसिंग थी, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेंट हमें यहीं से पता चल गया कि ये हमारी वैल्यू थी जो यहाँ ब्लैंक में आई, उसके साथ आपने 3 जीरो लगाए, वो जो कि 100 के हैं। इस तरह से आपका आंसर आया 8,421, आपके मल्टीप्लिकेंट का आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेकंड पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, आपकी वैल्यू जो है, अगर आपने किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो आप अपने सारे ऑपरेशंस, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट साइड है जो कि वंस के कॉलम से हमेशा स्टार्ट होता है। आपको पता है जब आप इसको रीड करना शुरू करते हैं तो ये 1 से, ये 10 से, ये 100,000, 10,000, 100,000, जो कि हम रीड करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आप हमेशा वंस के कॉलम से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वंस के कॉलम से अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपकी फर्स्ट वैल्यू जो वंस वाली है 5, उसका टेबल आप तमाम ऊपर दिए गए हर डिजिट के साथ पढ़ेंगे। तो 5 का टेबल जब 5 तक पढ़ा जाएगा तो 5 5 25। अब 25 में से आपने कुछ इस तरह से करना है, जो इसमें से वंस वाली वैल्यू है वो नीचे रहेगी, ठीक है, और जो टेंस वाली वैल्यू है वो ऊपर कैरी में जाएगी। जो टेंस वाली वैल्यू है यानी कि 25 है, उसमें से 5 नीचे रहेगा और 2 ऊपर कैरी में जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड पे चलते हैं। 5 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं। 5 6 30 एंड 30 में 2 ऐड ऑन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। 2 आपका नीचे रह जाएगा, यानी कि सॉल्व जहाँ कर रहे हैं वहाँ, और आपका जो 3 है क्योंकि वो टेंस की प्लेस पे है तो 3 ऊपर कैरी में चला जाएगा। अब बारी है 5 की 1 के साथ, क्योंकि 5 का टेबल दोनों के साथ पढ़ा जा चुका है। 5 1
5 एंड 5 के अंदर आप ये वाला 3 ऐड ऑन कर देंगे जो ऊपर कैरी में नजर आ रहा है, तो 5 1 5 और 3 ऐड ऑन कर दिया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक सॉल्व। अब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं 2 तक। 5 2 ज़ा 10, ठीक है, ये आप एरो बना लीजिए। 5 2 ज़ा 10, 10 के अंदर 0 यहाँ नीचे रह गया क्योंकि कौन सी वाली प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर है, और 1 कहाँ, वंस की प्लेस पर है, और जो टेंस है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जैसे कि नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपको पता है कि जो वंस के कॉलम में वैल्यू होती है वो नीचे रह जाती है। जब 2 डिजिट आंसर आता है तो उनमें से एक को कैरी में दे दिया जाता है, ठीक है, वो कैरी में चले जाती है। तो ये जो टेंस वाली है ये कैरी में जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पर 1 आ गया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे हम 8 तक। तो 5 का टेबल जब 8 तक पढ़ा जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 40 में 1 प्लस कर दिए तो 41। वंस जो है, जो वो वंस के कॉलम में वो नीचे रहेगी, जबकि 40 जो कि 4 था वो टेंस के कॉलम में वो ऊपर कैरी में चला गया। अब 5 का टेबल पढ़ा जाएगा अपने हमारे लास्ट डिजिट के साथ जो कि है 1। तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 के अंदर 4 को हम प्लस कर देंगे, तो 5 में 4 प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, आपने केयरफुल रहना है कि आपके एक डिजिट के नीचे दूसरा डिजिट आए ताकि आप उसको इजीली सम अप कर सके और आपके पास कोई भी गलती ना हो। अब इसका मेथड इस तरह से, जब आपने फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया, जब आपकी जो फर्स्ट वैल्यू थी आपने टेबल पढ़ लिया सबके साथ, यानी कि एक वैल्यू जब खत्म हो गई तो आप एक ब्लैंक यानी कि एक बॉक्स जो है वो मैथ कॉपी का एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे या एक डिजिट के नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे, ये रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे एक ब्लैंक या फिर एक बॉक्स या फिर एक क्या कहते हैं, हाँ, प्लेस वैल्यू का एक बॉक्स आपने खाली छोड़ दिया। ठीक है, आप क्रॉस लगा दीजिए समझने के लिए, क्रॉस लगाया। अब हम चलते हैं 2 को भी सेम इसी तरह से सबके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले 2 को 5 से टेबल पढ़ते हैं, तो 2 का टेबल 5 से पढ़ेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 नीचे रह गया क्योंकि वंस के प्लेस पे और 1 चला गया ऊपर। अब ये सेकंड स्टेप की कैरीज हैं तो आप सेकंड जो है वो ब्लॉक बना के ऊपर कैरी लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 0 1 ऊपर चला गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक। 2 6 ज़ा 12 एंड 12 में 1 प्लस कर दिया तो 3 13। ठीक है, 3 आ गया हमारे पास आंसर। अब 2 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, फिर 2 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं, 2 8 ज़ा 16, 6 एंड 1 ऊपर कैरी में चला गया। फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 में ये ऊपर जो सेकंड कैरी आई हुई, 2 1 ज़ा 2 में 1 प्लस कर दिया तो 3। ठीक है, इस तरह से आप एक डिजिट के नीचे इजीली डिजिट आना चाहिए ताकि आप उसको जब आंसर को एंड में सम करें तो आपका आंसर गलत ना हो सके। ठीक है, अब लास्ट में याद रखिए जब हम डिवीजन करते हैं तो हमेशा माइनस किया जाता है, जबकि एडिशन में जब आपके आंसर आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट वैल्यू का जो आंसर आए मल्टीप्लिकेशन के बाद सेकंड के जो आए लास्ट में हम उनको क्या करते हैं, सम करते हैं। और ये एडिशन का साइन ज़रूर लगाइएगा आप सब। इसको प्लस करते हुए ख्याल रखिएगा 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 आ गया, 0 है, 2 के साथ 0 है तो 2 आ जाएगा। सम कर रहे हैं, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, 1 वंस के प्लेस पे है यानी कि नीचे एक 1 रह गया और एक 1 ऊपर चला गया, 11। इसी तरह इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 और 2 3, क्योंकि 0 को एड ऑन उनके बाद भी 3 ही रहेगा, 1 और 4 5, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 5 और 1 ऊपर चला गया, 1 और 3 4। इस तरह से ये आपका आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन का। अगर इसकी प्रॉपर स्पेसिंग की जाए तो इसकी प्रॉपर स्पेसिंग इस तरह से होगी, आपके पास 125 आपका यूनिट हाउस है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका 1000 हाउस। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और ये 4 है आपका मिलियन। 4,553,125 ये आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने सम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम इसी मेथड को फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। आपको बताया गया है ये जो हमारा आंसर आया इसे क्या कहेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको रिव्यू ले लेते हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो मल्टीप्लिकेंड है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 164 के साथ, ये हमारा मल्टीप्लायर है। और जो लास्ट में आंसर आएगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। जो फाइनल आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाएगा। अब टेबल स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 डिजिट नंबर है जिसके साथ, यानी कि मल्टीप्लायर पहले हमारा 2 डिजिट था, अब हमारा मल्टीप्लायर 3 डिजिट है, लेकिन सेम मेथड होगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। 4 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं, यानी कि वंस की कॉलम से स्टार्ट होगा, राइट साइड से आपको बता चुके हैं। 4 7 ज़ा 28, 8 2 ऊपर कैरी में चला गया। कैसे हुआ कि 28 में से जो 8 है वो वंस की कॉलम में है, 20 जो है वो टेंस की कॉलम में है। तो आप वंस वाली वैल्यू को नीचे रखेंगे और टेंस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, फिर 4 का टेबल 2 तक पढ़ते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 प्लस कर दिया तो 10, 0 देन 1 ऊपर फिर कैरी चला गया। फिर 4 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं। 4 3 ज़ा 12 एंड 12 में 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 13, 3
एंड 1 ऊपर चला गया। फिर 4 का टेबल 1 तक पढ़ते हैं, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 में 1 ऐड ऑन कर दिया तो 5। 4 का टेबल 9 तक पढ़ा जाएगा, 4 9 ज़ा 36, कोई भी वैल्यू ऊपर प्लस करने के लिए नहीं तो 36 पूरा आएगा, यानी कि 6 नीचे और 3 आपका ऊपर। और फिर 4 2 ज़ा 8, 8 में आपने 3 प्लस कर दिया तो 9 10 एंड 11। अब 11 के लिए कैरी कहाँ जाना चाहिए, आगे कोई वैल्यू नहीं, इसलिए आप पूरा का पूरा 11 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी, जब फर्स्ट वैल्यू हमारी कंप्लीट हो गई तो आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वैल्यू जब कंप्लीट हो जाएगी आप एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे, यानी कि एक प्लेस वैल्यू का बॉक्स खाली छोड़ा जाएगा, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू कंप्लीट हुई, आप सिंपली एक क्रॉस का निशान लगा दें। ठीक है, अब हम सेकंड वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 7 ज़ा 42। ठीक है, 6 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, 6 7 ज़ा 42, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 4। सेकंड ब्लॉक स्टार्ट हो गया कैरीज का, तो आप सेकंड ब्लॉक बना के 4 लिख दीजिएगा। 6 2 ज़ा 12 एंड 12 में आपने 4 प्लस कर दिया, 12 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 16। 6 कैरी 6 नीचे और 1 ऊपर कैरी में चला गया। क्यों हुआ इस तरह से, बार बार मैं बता रही हूँ साथ साथ, 16 में से ये 6 हमारा 1 है और ये 1 हमारा टेंस के कॉलम में, टेंस की वैल्यू हमेशा ऊपर कैरी में चली जाएगी। 16 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। 6 का टेबल हमने पढ़ लिया था, 3 तक हो गया, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब हम 3 तक पढ़ रहे हैं, 6 3 ज़ा 18। 18 के अंदर आप ये वाला 1 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा 19, 9 एंड देन 1 ऊपर चला गया यहाँ कैरी में। ठीक है, सेकंड ब्लॉक। फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक और उसके अंदर ये वाला 1 प्लस कर देंगे जो कैरी में है, 6 1 ज़ा 6 और 6 में 1 प्लस कर दिया तो आ गया हमारे पास 7। अब 6 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक, 6 9 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 54, 4 यहाँ पर और 5 हमारा चला जाएगा सेकंड ब्लॉक में कैरी पर। ठीक है, फिर हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक और उसमें ये सेकंड ब्लॉक वाला 5 प्लस करेंगे। याद रखिएगा जो फर्स्ट ब्लॉक वाली कैरीज है उनको प्लस मत कीजिएगा, आप सेकंड वालों को ही प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा अब सेकंड डिजिट चल रहा है तो आप सेकंड कैरीज को देखेंगे। 6 का टेबल 2 तक पढ़ा, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 में 5 प्लस कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में 5 प्लस करने से आ जाएगा 17। तो ये इस तरह से 17 पूरा उतार लेंगे, क्योंकि इसकी कैरी नहीं जा सकती, आगे कोई नंबर ही नहीं है जहाँ पर हम कैरी लगा सकें। अब हमारे पास सवाल ये होता है कि सेकंड वैल्यू कंप्लीट हो गई तो हम कितने बॉक्स खाली छोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट कंप्लीट हुई थी, हमने एक प्लेस वैल्यू का बॉक्स खाली छोड़ दिया था, क्रॉस लगाया था। अब हम क्या करेंगे, 2 बॉक्सेस खाली छोड़ेंगे, यानी कि 2 प्लेस वैल्यू के बॉक्सेस खाली छोड़े जाएंगे, क्योंकि देखिए ये वंस पे कॉलम पे था तो आपने वंस का कॉलम छोड़ दिया, ये कौन से कॉलम पे था, टेंस, तो अब वंस और टेंस आप दोनों बॉक्सेस को क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। यानी कि अब 2 वैल्यूज हो चुकी है हमारी वंस और टेंस वाली, तो आप एक वंस का बॉक्स और एक टेंस का बॉक्स दोनों खाली छोड़ दिए। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। 1 का टेबल अब इन सबके साथ पढ़ा जाएगा, 1 7 ज़ा 7, ये बहुत ही ईजी मेथड है, मतलब 1 का टेबल आप इजीली पढ़ सकते हैं। 1 2 ज़ा 2, कोई कैरी नहीं जाएगी इसमें। 1 3 ज़ा 3, उसके बाद 1 1 ज़ा 1, उसके बाद 1 9 ज़ा 9, उसके बाद 1 2 ज़ा 2 और एंड में आप इन सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे यहाँ भी आपको बताया गया था कि सम करते हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इनको सम कर देंगे। सम अप करने के लिए याद रखिए 8 के नीचे कुछ नहीं है, पहले भी आपको बताया गया कि बिल्कुल वैल्यूज जो है एक साथ आनी चाहिए सेटिंग के साथ, ताकि आपको पता हो कि कैसे प्लस करना है। जो बच्चे यूं करेंगे कि इस तरह से, अगर किसी ने किया, कोई भी सम में लिख रही हूँ 3, ठीक है, इस तरह से कुछ भी रफली मैं एक वैल्यू बता देती हूँ, यहाँ कुछ आंसर आया, ठीक है, आंसर आने के बाद आपने जो है क्रॉस यहाँ साइड पे लगा दिया और यहाँ से वैल्यू लिखना शुरू कर दी, फिर आपने दूसरे क्रॉस 2 थे वो भी यहाँ लगा दिए एंड देन यहाँ लिखना शुरू कर दिया और फिर इनको यू प्लस किया, तो ये गलत होगा। आपने बॉक्स यहाँ एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना, बल्कि काम के दौरान ही आप जो है इस तरह से बॉक्सेस छोड़ेंगे। 1s और 10s दोनों को छोड़ देंगे, क्योंकि 2 वैल्यूज हो चुकी हैं आपकी 1s और 10s की, तो आप यहाँ छोड़ेंगे। कुछ बच्चे यहाँ साइड पे क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ लगाने का कोई फायदा नहीं, इससे आपके आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस करते हैं। 8 के नीचे 0 है तो आप 8 लिख दीजिए, वापस कुछ भी नहीं है। 0 और 2 सम होगा तो 2 आ जाएगा। 3 और 6 सम होकर 9 हो जाएगा और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो 6 और 1 चला गया ऊपर कैरी में। अब हम इसको प्लस करते हैं, 1 और 5 हो गया 6, 6 और 9 हो गया आपका 15, 15 में 2 सम कर दिया तो 15 में 2 करने के बाद कितना हो जाएगा 17, 7 एंड देन 1 चला गया ऊपर कैरी पर। 1 और 5, 1 और 6 7, 7 एंड 7 14, 14 एंड 3 15, 16 एंड 17, 7 एंड 1 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 एंड 1 7, तो ये आ गया 7।
अब इसको प्लस करते हैं, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 7 और ऊपर चला गया कैरी में, एंड 1 1 2 एंड 2 एंड 2 4। ये आपका आंसर आया है जो जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गई। अब इसको हम अगर प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम उतारें तो कुछ इस तरह से उतार सकते हैं हम। 6 to 8 आपका यूनिट है, जैसे कि राइट साइड से हमेशा लिखना शुरू करते हैं, हम लिख लेते हैं। उसके बाद 7 7 आपका हो जाएगा 1000 का कॉलम, 3 डिजिट्स होते हैं हर हाउस में, आपको पता है। और 47 आपका होगा मिलियन, इसमें 100 मिलियंस नहीं है, ये 8 डिजिट नंबर है। 47,777,000 एंड लास्ट में है 628, ये आपका यूनिट का हाउस, तो ये आपका होगा इसका आंसर, ठीक है। आज की क्लास में जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स को पढ़ा, जिसमें आपके पास कुछ टर्म्स थी। मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं? जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे मल्टीप्लायर कहेंगे। और जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा, जो फाइनल आंसर होगा, यानी कि जो यहाँ पर आंसर आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसे प्रोडक्ट कहेंगे। अगर इस तरह के मल्टीप्लायर हो जैसे 10, 100, 1000, 10,000, तो आप इजीली सिंपल मेथड के साथ यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इतना बड़ा मेथड को फॉलो करें। अगर वैल्यू मिसिंग है तो आप दो बाकी वैल्यूज़ की मदद से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया 3428 मल्टीप्लाई बाय विच नंबर, यहाँ कौन सा नंबर होगा कि ये आंसर आ गया, तो पता चल गया 2 0 का इजाफा है तो 100 होगा। इस तरह से आपका ये एक सम कंप्लीट हुआ। फिर हमने बाकायदा तौर पे मल्टीप्लाई करना सीखा कि 2 डिजिट अगर मल्टीप्लायर हो या 3 डिजिट मल्टीप्लायर हो तो आप वैल्यूज़ को किस तरह प्लस कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। नंबर 1, राइट साइड से हमेशा स्टार्ट होगा वंस के कॉलम से। नंबर 2, जब आपका वंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक वंस का बॉक्स खाली छोड़ देंगे। अगर इसी तरह से आपका टेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2 वैल्यूज़, तो आप 2 बॉक्सेस यानी कि वंस और टेंस के बॉक्स खाली छोड़ेंगे। ख्याल रखिएगा कि एक डिजिट के नीचे आपका डिजिट आना चाहिए, वरना लास्ट में जब आप सम अप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इस तरह से कोई भी नहीं करेगा जैसे कि यहाँ पे किया जाता है, कुछ स्टूडेंट साइड में बॉक्सेस खाली छोड़ देते हैं 2, इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक और चीज़ सिखाई गई कि जब आपके डबल डिजिट्स आ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 5 5 से 25, तो आप 25 दोनों नीचे नहीं लिखेंगे, बल्कि 5 नीचे और 2 ऊपर कैरी में जाएगा। जो आपका वंस है वो नीचे, यानी कि वंस का जो वैल्यू है वो नीचे यहाँ रहेगी, जबकि टेंस आपका जो है कैरी में जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। It's time for homework assignment, and your homework assignment number 1 is do question number 1 on book page number 14, while assignment number 2 is do question number 5, 6 and 11 from part A to C on your notebook. All of you should have to complete your assignment because marks will be awarded on behalf of the submitted assignment. It's time to wind up the class. Inshallah, we will discuss our next topic in next video. Till then, keep practicing. Take care of yourselves and your families. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum.